हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 5 जुलाई और उत्तराखंड के चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। 2 सप्ताह से 5 गुना कम श्रद्धालु 4 धामों की यात्रा में आ रहे हैं। तो इन 2 सप्ताह में ऐसे क्या हो गया कि श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर आना कम कर दिए? आइए आगे जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। तो दोस्तों उत्तराखंड के चारों धामों का कपाट को खुले हुए 2 महीना हो गया है। अप्रैल लास्ट से कपाट खुलना शुरू हुआ, जहां 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का कपाट खुला था। तो 2 मई को केदारनाथ धाम का और 4 मई को बद्रीनाथ धाम का कपाट खुला था और आज हो गया है 5 जुलाई। तो पूरा 2 महीना हो गया है चारों धामों का कपाट को खुले हुए। तो अभी कुछ दिनों से श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे हैं चारों धाम। जब चारों धामों का कपाट खुला था तब श्रद्धालु काफी ज्यादा खुशी के साथ चारों धामों का दर्शन कर रहे थे और उस टाइम चारों धामों में भीड़ भी काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिल रहा था। सबसे ज्यादा तो केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही थी। यहाँ पर श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अभी सिर्फ आधे से 1 घंटे के अंदर ही बाबा का दर्शन हो जा रहा है। मतलब श्रद्धालु अभी काफी ज्यादा कम संख्या में पहुँच रहे हैं। वही बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में भी जब बाबा बद्री विशाल का कपाट खुला था तब बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा थी। श्रद्धालु घंटों घंटों तक लाइन में लगकर बाबा बद्री विशाल का दर्शन कर रहे थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। इसी के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो इन 2 धामों का कपाट तो सबसे पहले खुला है 30 अप्रैल को ही। तो इन दोनों धामों में श्रद्धालु सबसे पहले पहुंचकर दोनों धामों का दर्शन काफी ज्यादा संख्या में कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आ गई है। तो ऐसे क्या हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है जो श्रद्धालु इतनी कम संख्या में चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं? तो दोस्तों अभी आ गया है मानसून। जून 15 से ही मानसून का आगमन हो चुका है। तो मानसून का आगमन होते ही उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश होने लगती है और ये चारों धामों में भी बारिश हुई, जिस वजह से 15 जून में केदारनाथ धाम में काफी ज्यादा मात्रा में पहाड़ी पानी आ गया था और बारिश के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी होने लगा। ज्यादातर तो जून लास्ट और जुलाई के पहले दिन से ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर लैंडस्लाइड का मामला काफी देखने को मिला और इस लैंडस्लाइड में कई श्रद्धालु घायल भी हो गए तो कईयों की जान भी चली गई। और लैंडस्लाइड का मामला बार बार हो रहा है, ज्यादातर तो केदारनाथ धाम के मार्ग पर और बद्रीनाथ धाम के मार्ग पर। अब तक कई बार बारिश ज्यादा होने के कारण पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर और पेड़ की डालियां गिरी और इसकी चपेट में कई श्रद्धालु आए। ज्यादातर हादसा तो बद्रीनाथ हाईवे में देखने को मिल रहा है और इस रास्ते में कई श्रद्धालुओं की जान भी अब तक जा चुकी है। तो कई लोग लापता हैं तो कई लोग घायल हैं। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम तक जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, जिसमें जाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस रास्ते में रास्तों के ऊपर चट्टानें लटकती हुई मिलती है। तो जब बारिश ज्यादा होती है तो इस रास्ते में लैंडस्लाइड का मामला ज्यादा होता है और बारिश के कारण रास्ते भी फिसलन वाले हो जाते हैं, जिस वजह से कभी कभी इस रास्ते में रेगुलर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भी अनबैलेंस होकर गाड़ी को गिरा देते हैं, जो सीधा खाई में गिरता है या अलकनंदा नदी में समा जाता है। कुछ दिन पहले की घटना है जब एक बस में 19 श्रद्धालु सवार थे और वो बस सीधा अलकनंदा नदी में जा गिरा, जहां कई लोग घायल हुए तो कईयों की जान गई तो कई लोग लापता हैं। तो दोस्तों ऐसी घटना ज्यादातर मानसून के आने से ही होता है, जब बारिश ज्यादा मात्रा में होती है। वहीं केदारनाथ धाम के मार्ग पर भी पिछले कई दिनों से लैंडस्लाइड हो रहा है और 3-4 जुलाई मतलब कल भी केदारनाथ धाम जाने के मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो बारिश अभी काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है उत्तराखंड में।
तो पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण लैंडस्लाइड का मामला आए दिन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कुछ घंटों के लिए श्रद्धालुओं की यात्रा भी रोक दी जाती है। और ये मामला ज्यादातर केदारनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं के साथ में हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ लैंडस्लाइड का मामला देखने को मिल रहा है। वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो गंगोत्री धाम में भी कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया था और नदी का पानी पूरा ऊपर तक आ गया था, जिस वजह से श्रद्धालु यहाँ जाने से डर रहे थे। वहीं कल इस मार्ग पर लैंडस्लाइड भी हुआ, जहां रास्तों में मलबा गिर गया था, जिस वजह से यात्री यहां फंसे हुए थे और रास्तों में जाम लग गया था। और अब अगर हम बात करें यमुनोत्री धाम की, तो यमुनोत्री धाम में भी पिछले कई दिनों से लगातार कुछ न कुछ बड़ा हादसा हो ही रहा है और यहाँ पर कई लोग घायल तो कई लोग लापता, तो कईयों की जान भी गई। तो पिछले कुछ दिनों में इस मार्ग में पहाड़ों से काफी मलबा गिरा था, जिसकी चपेट में काफी ज्यादा श्रद्धालु आ गए थे और वो घटना अच्छा से खत्म भी नहीं हुआ था और यहाँ पर बादल फटने का हादसा सामने आ गया, जहाँ 9 मजदूर लापता हो गए थे तो कई लोग घायल थे। और यमुनोत्री दर्शन करने के लिए गए श्रद्धालु 600 से ज्यादा इस मार्ग में फंस गए थे, क्योंकि रास्ता पूरा खराब हो गया था, इसमें चल पाना मुश्किल था। तो यहाँ पर 600 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हुए थे। तो 29 जून से ही यमुनोत्री धाम जाने के लिए रोक लगाई गई है, क्योंकि इस मार्ग पर अभी तक रास्तों से मलबा को हटाया नहीं गया है। तो इसीलिए यमुनोत्री धाम का यात्रा अभी बंद है 29 जून से ही। और इतना सब कुछ देखकर जब मौसम ज़्यादा खराब था, तब सरकार ने 24 घंटों के लिए चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी 29 जून को ही। फिर 24 घंटों के बाद यात्रा शुरू किया गया, लेकिन यमुनोत्री धाम का यात्रा शुरू नहीं किया गया। बाकी 3 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम का यात्रा चालू है, लेकिन इन रास्तों में भी कुछ घटना घटता है तो यात्रा कुछ समय के लिए बंद रहता है, फिर यात्रा को शुरू कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज है 5 जुलाई और अभी मौसम पूरा चारों धामों में बारिश वाला ही है। बारिश रात के टाइम पे ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा बारिश के कारण इन चारों धामों में आए दिन कुछ न कुछ घटना देखने सुनने को मिल ही रहा है। तो दोस्तों इन्हीं सब कारणों की वजह से ही अभी मानसून में श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी कमी आ रही है और मौसम अभी खराब है, बारिश हो रही है। बारिश के कारण चारों धामों के रास्ते काफ़ी फिसलन वाले हो गए हैं, जिसमें चल पाना हर किसी के बस में नहीं होता है। और नदियों का जलस्तर भी काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ है और मानसून का आगमन होते ही कई सारे घटना घटे, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हुए तो कईयों की जान गई, तो कई श्रद्धालु लापता हो गए, जिस वजह से श्रद्धालु डरे हुए हैं अभी यात्रा करने से। इसीलिए अभी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है चारों धामों में, क्योंकि चारों धामों में कुछ न कुछ घटना हो ही रहा है। तो दोस्तों अभी जुलाई अगस्त का महीना पूरा मानसून वाला है, तो आप अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो संभल कर यात्रा करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।